जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूँ आपके साथ और फिर उसी जगह मौजूद है। 3 से 4 दिन पहले हमने आपको यहीं से ही मौजूद एक डॉक्टर साहब थे एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में, और हमने उनसे बातचीत की थी और आपको कुछ अच्छी राय और समझदारी की बातें हमने उनसे कह समझ के आपको बताई थी। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। एक बहुत बड़ी सर्जरी, करीब 1 साल के बच्चे की एक सर्जरी होती है। हालांकि जो उसके बच्चे के पेरेंट्स थे बड़े परेशान हुए, भागा दौड़ी की, आखिर में पहुंचे फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर नंदा है हमारे साथ में जिन्होंने ये सर्जरी की। हालांकि उनके जो परिवार बच्ची है, यहाँ पर हम नहीं दिखाएंगे बच्ची को, डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे कि क्या सर्जरी थी, कैसे कैसे सर्जरी हुई, कितना समय लगा और क्या बच्चा फिलहाल स्वस्थ है। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। ये जो आज हम चर्चा कर रहे हैं ये एक साल के बच्चे की है, जिसके दोनों हाथ जो थे वो रेडियल क्लब हैंड थे। रेडियल क्लब हैंड का मतलब है जैसे हम देखते हैं कि गोल्फ स्टिक किस तरह से होती है, जैसे वो नीचे जाके एकदम 90 डिग्री पे टर्न कर जाती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, इनके दोनों हाथ जो थे वो इसी तरह से रिस्ट जॉइंट पे अंदर की तरफ 90 डिग्री घूमे जैसे हुए कि थे। ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली, ऐसे ही थे, है बिल्कुल। जी। अब जी देखिए कितनी दुविधाजनक स्थिति है ये। जी किसी बच्चे हाँ, किसी बच्चे के पैदाइशी से ही दोनों हाथ अंदर की तरफ मुड़े होने, जिसकी वजह से ना उनकी ग्रोथ हो सकती है, ना ही वो उसको यूज कर सकता है, ना ही कोई पावर है, ना ही कोई कंट्रोल है। ऊपर से पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए इतना फैमिली जो सोशल प्रेशर्स हैं। और तो इन्होंने अपने लोकल एरिया में काफी पता किया, वहां से डॉक्टरों कहाँ, से। फरीदाबाद से ही है ये? हाँ, फरीदाबाद से ही हैं। जी। तो वहाँ पे जिसके पास ये गए, इनको कईयों ने बोला कि अभी रुकिए, बच्चे को बड़ा होने दीजिए। तो कईयों ने मतलब कहीं रिस्क ना हो छोटी उम्र में बच्चे को। छोटी उम्र में भी, और दूसरा कई बार खुद ही हर डॉक्टर पे भी ये क्लैरिटी नहीं होती है, क्योंकि एडवांसेस इतने ज़्यादा हो रहे हैं डेली, तो उनको नहीं पता होता है कि इसके लिए व्हाट इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट। फिर इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से हमारे बारे में और फोर्टिस के बारे में देखा, देन दे केम टू अस। और हमने इनको बहुत ही कॉन्फिडेंटली बताया कि हम तो ऐसी सर्जरी करते हैं कि सुबह आप आ जाइए, शाम को हम घर भेज मतलब देंगे। आपने क्लियर क्लियर जो होना था सब कुछ बता दिया हाँ, आपने। क्योंकि देखो हम तो इतने सालों से ये सर्जरीज कर रहे हैं, जी और हैंड की सिर्फ यही नहीं, बाकी भी सारा काम हम कर रहे हैं। जी तो हमें पता होता है कि किसमें क्या 19-20 हो सकता है, तो हम वो सारी चीजें क्लैरिटी से बता देते हैं। और अब हमें भी उतना कॉन्फिडेंस है अपने सिस्टम पे। हम जहाँ बैठे हैं, फोर्टिस जी अस्पताल में बैठे हैं, तो हमें भी पता है कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं, हमारे लिए काम करना और भी आसान है। तो वही हमने इनको उपेक्षा दिखाई, एंड दे एग्रीड टू इट, और हमने सर्जरी करी, और आज नतीजा मतलब आपके सामने। परिवार की सहमति से सर्जरी हो गई। देखो, परिवार की सहमति तो जी चाहिए ही है इसमें कितना तो। टाइम लगा डॉक्टर साहब, कितनी कितनी स्टेज में सर्जरी हुई देखो, ये सर्जरीज हम जो करते हैं 2 स्टेज में करते है? हैं जी एहतियातन, जी ताकि उसको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिले। बट दोनों ही स्टेज ऐसी हैं कि आप सुबह घर आ जाइए, शाम को चले जाइए। जा सकते और दोनों स्टेज के बीच में तकरीबन 1 से 1.5 महीने का अंतराल होता है, डिपेंडिंग ऑन द हैं। जी सिचुएशन। तो मतलब आगे एक स्टेज की सर्जरी करने के बाद आप लोग ये देखते हैं कि बच्चे की क्या क्या ग्रोथ हो रही है या क्या कमी रह गई नहीं, हमें तो पता ही होता है कि क्या ग्रोथ रहेगी। है। जी बट इस केस में जो एक और अचीवमेंट ये है कि हमने 1 से 1.5 महीने में इसके दोनों ही हाथ ऑपरेट कर दिया। दोनों हाथ में प्रॉब्लम थी और दोनों ही हाँ, ठीक किए तो गए। हमने ये नहीं किया कि हम एक हाथ आज करेंगे, जी एक हाथ 1.5 महीने बाद करेंगे, फिर उसका नतीजा देखेंगे, फिर अगले साल एक हाथ का फर्स्ट स्टेज करेंगे, फिर उसी हाथ का 2 स्टेज करेंगे। जी तो हमने उसी में 1 डेढ़ महीने में इसको इस चक्रव्यूह से आउट किया। तो डॉक्टर साहब क्या इसमें कुछ ऐसा कुछ जोखिम भी रहता है बच्चों के ऊपर, मतलब जिंदगी भर की खराब हो जाए सर्जरी या कुछ और ऐसा कुछ? हालांकि किसी को कुछ होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाता है क्या कभी कुछ? देखो, पहले तो 1 साल के बच्चे को इटसेल्फ ऑपरेट करना ही, आप बहुत बड़ी लोग बात है। समझते ही हैं कि जी कितना हमेशा रिस्क उसमें रहता ही है। जी फिर इन तरह के बच्चों में कई बार एसोसिएटेड एनोमलीज भी होती हैं। जी हार्ट का कोई मसला हो सकता है, किडनीज का हो सकता है, कईयों में एनीमियाज होते हैं अलग अलग जी तरह के। फिर दूसरी बात है, जो इतनी सी छोटी सी रिस्ट पे आप जी ऑपरेट कर रहे जी हो, उसमें इन हाथों का ग्रोथ का बीज भी होता है, जिसे हम ग्रोइंग सेंटर कहते हैं। और सारी नसें, खून की नाड़ें, जो उंगली चलाने वाले जो टेंडन्स हैं, वो भी इस एरिया में है। जी तो यानी कि बच्चे की लाइफ को तो खतरा जो होता है वो होता ही है। बाकी आप इतने छोटे से एरिया में इतने छोटे से बच्चे में प्रिसाइजली काम कर रहे हो, जी उसको भी आपको स्किलफुली केटर करना है। बट
इम्पोर्टेंट चीज है, अगर आप सही जगह पे सही इलाज कर रहे जी हो बिल्कुल। तो ये सब चीजें सेकेंडरी लेवल पे रह जाती हैं। हम सब उतने क्वालिफाइड हैं कि हम सब ये चीजें साथ साथ लेके चलते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब कितना इस तरीके की, हालांकि सर्जरी जो है बहुत, मुझे लगता है कि महंगी होनी चाहिए, तो क्या सर्जरी में कितना कितना पैसा लगता होगा, आइडिया कुछ ऐसा कुछ? देखिए, अगर सब कुछ मतलब मान के चलें तो 3-3.5 लाख का खर्चा आ जाता है। अच्छा। लेकिन जिस तरीके का ये इलाज दिखाई, भैया एक बार तस्वीर दिखाएं दोबारा एक बार, जिस तरीके की ये जो दिखाई दे रही है तस्वीरों में, लगता तो ये है कि ये तो बहुत महंगी सर्जरी होगी, बहुत ज्यादा पैसा लगता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, ये एक विडंबना है, क्योंकि जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं होती है जी तो आप ऑब्वियसली उसका जो मूल्यांकन है, जो इवैल्यूएशन है, वो जी करेक्टली नहीं कर पाते हो। जी तो इसीलिए आई थिंक द ओनली टेक होम मैसेज या एडवाइस इज कि अपनी किसी भी मेडिकल प्रॉब्लम के लिए यू शुड अप्रोच अ सुपर स्पेशलिस्ट, जी क्योंकि वही आपको सही पिक्चर, सही इवैल्यूएशन बता पाएगा। तो अब आप खुद ही बता रहे हो कि अब बताइए, एक बच्चा जिसके दोनों हाथ इस तरह से हैं, जी। आज की डेट में अगर 3-3.5 लाख में उसका बेहतरीन इलाज हो जाता है पूरी तो लाइफ है बंदा ना, बन गई उसमें तो, पूरा बन गया। कुछ भी नहीं है 3 साढ़े 3 लाख बिल्कुल रुपए। बिल्कुल। आज आप डॉक्टर साहब, बड़ी सर्जरी हुई और सफलतापूर्वक हो गई, और परिवार भी खुश, डॉक्टरों की टीम आप सभी को बधाई, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि इन्होंने बहुत सही डिसीजन लिया कि सही जगह आए, जी क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस, जी और सही जगह अप्रोच करके सही जाए। जी फोर्टिस फरीदाबाद, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जी फोर्टिस फरीदाबाद में सारी इक्विपमेंट्स है, सारी हर तरीके से ये इक्विप्ड है हर तरह के बड़े से बड़े केसेस करने के लिए, और अच्छे से अच्छी इन्वेस्टिगेशन और सारे प्रोफेशनल डॉक्टर्स और क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं यहाँ पर। तो ये जब ये यहाँ आए तो इनको जो है तुरंत में उनको वो एडवाइस मिली गई, सारी इन्वेस्टिगेशन कराए गए, और सारी चीज देखने के बाद तसल्ली करवा दी आपने? तसल्ली करा दी गई, सर्जरी करा दी गई। और आपने जैसे खुद ही कि उसका कोई बजट इतना नहीं जी किया गया, बिल्कुल। कोशिश किया है कि उसको जितना मिनिमाइज से मिनिमाइज किया जाए, और इसकी वजह से, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। जो बच्चे कल तक कुछ नहीं कर पा रहे थे, आज आपके सामने बैठ करके अपने नॉर्मल काम कर रहे हैं, और जैसे जैसे ये बड़े होंगे अपना नॉर्मल सारा काम कर पाएंगे। इसलिए मेरा यही है कि कोई भी मरीज को सही डॉक्टर के पास और सही इंस्टीट्यूशन के पास जाना चाहिए, जो हर तरीके से इक्विप्ड है। और जैसा आप जानते हैं, फरीदाबाद पिछले 40 सालों से आपकी जी सर्विस 40 वर्ष हो गए। 40 वर्ष हो गए इसके पूरे कंप्लीशन के, और हम लोग अपने हर तरीके से सर्जरी के लिए इक्विप्ड। जी, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ में, स्क्रीन एक बार दिखा दूं और मैं बता दूं आपको, बच्चा और पेरेंट्स है, हम तस्वीर नहीं दिखाएंगे इनकी, आप फिलहाल ये देखें, स्थिति ये थी, और मैं इनसे यही सही सवाल करता हूँ। मैडम, बच्चा ठीक है आपका? हाँ जी, ठीक है। पहले स्वस्थ है से बिल्कुल? हाँ, आपने इलाज यहाँ से करवाया, संतुष्टि है आपको? हाँ, संतुष्टि है। ठीक है, आप मतलब बच्चा ठीक है बिल्कुल? हाँ, बच्चा ठीक है। आपका बेटा ठीक है हाँ मैडम? जी, बिल्कुल ठीक। खर्चा ज्यादा तो नहीं लगा आपको? नहीं, ज़्यादा नहीं लगा। तो ये उनके दोनों बच्चों के पेरेंट्स हैं यहाँ पर, हालांकि मैं तस्वीर नहीं दिखा रहा आपको, और सुन लिया होगा आपने कि बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है इनको, संतुष्ट है यहाँ पर आके। तो फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जो है 40 वर्षों का हो चुका है, और हम तो ये कहेंगे कि 40 से पहले एक नंबर और लग जाए, 140 वर्ष का चलता रहे हॉस्पिटल, आगे बढ़ता रहे, स्टाफ बहुत अच्छा है। मैं खुद यहाँ पर आता हूँ इलाज करवाने के लिए, और यहाँ की टीम बहुत अच्छी। मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, सही बात सच्चाई बता रहा हूँ, और यही बात यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चों को जिनकी सर्जरी हुई है, उनके पेरेंट्स ने भी यही कहा है। तो सेंटर में है बिल्कुल, हॉस्पिटल जो है बिल्कुल सेंटर में है। कुछ हॉस्पिटल बड़े महंगे हैं, मैं बिल्कुल सच्ची कह रहा हूँ आपको। आप यहाँ पर आ सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ लें, बेशक तो चाहे पहले रेट ले लें यहाँ पर, तो स्वास्थ्य लाभ उठाएं यहाँ से। तो इस तरह की बड़ी सर्जरी को फरीदाबाद के सीनियर डॉक्टर्स ने अंजाम दिया, बहुत बड़ी बात है। 1 साल के बच्चे के लिए दोनों हाथ किस तरीके से थे, और अब बिल्कुल सही है, सेट है, परिवार संतुष्ट। तो बड़ी अचीवमेंट है ये हम सभी के लिए, डॉक्टर साहब के लिए, हॉस्पिटल के लिए। तो इस तरीके की बड़ी खबरें हम जैसे जैसे पहुंचेंगे आपको दिखाते रहेंगे, फरीदाबाद में क्या क्या हो रहा है। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम खबरें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।